हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से है। और इसमें चैप्टर हम कौन सा डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन के जितने भी प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलारिटी। ये देखो कैपिटल एम है ना, तो ये क्या होगा आपका मोलारिटी। ये क्या है, 2 मोलारिटी दिया हुआ है HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड ये 70% HNO3। आपको एक्चुअली निकालना क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड निकालना है। ठीक है, और बता रखा है कंसंट्रेटेड जो एसिड है वो 70% किसका है, HNO3 का है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, कंसंट्रेटेड एसिड निकालना है। मास ऑफ द कंसंट्रेटेड, सिंपल भाषा में बोलेंगे मास ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड हमें क्या करना है, निकालना। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है ना। यही तो दिख रहा है, यही तो क्वेश्चन में दिख रहा है। और आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन कितना दिया है, 250 ml। ठीक है, मोलारिटी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे, मोलारिटी लिखकर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मोलारिटी, मोलारिटी जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, जिसकी वैल्यू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर में रहता है ना, वॉल्यूम किस में रखते हैं, लीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25 लीटर में रखते हैं ना वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रखते हैं, लीटर में। हमने पहले ही बताया था मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। इसलिए हमने मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट किया, लीटर में। अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। इसी वजह से डेसिमल यहाँ पर आया है। क्लियर है मेरी बात। आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। यही कारण है कि डेसिमल आपका यहाँ पर शिफ्ट हुआ, 0.250 क्या है, लीटर हो गया। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम यहाँ पर, हमें पता है मोलारिटी गिवन है 2, मोलारिटी हमें कितना पता है, 2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 0.250। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या इधर आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 0.25 है ना। 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्लियर है, तो हमारे पे वैल्यू आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0.5। कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अब इसका हम निकाल लेते हैं, सोल्यूट का मतलब मास निकाल लेते हैं। ठीक है, सोल्यूट का क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो चलो इसको इरेज करते हैं। नाउ हम क्या निकालेंगे, आपको क्या पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास। ठीक है, तो देखो जी यहाँ पर तो 0.5 रहेगा और यहाँ पर मास ऑफ द सोल्यूट एज इट इज छोड़ दो, मास ऑफ सोल्यूट को क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, है ना। डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा, HNO3 का मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास कैसे नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एटॉमिक मास कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14। और इसका कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3। सबको ऐड कर लो, जो आंसर आएगा वही होगा। तो 15 प्लस 48 है ना, 8 3 हो गया है ना, कैरी 1 4 1 5 6 63 आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 63 है ना। एक बार फिर से एडअप कर लो। यहाँ पे 14 प्लस 1 15, 15 और हाँ 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13 3 कैरी 1 और 4 1 5 1 6 63 आ रहा है। मोलर मास कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। तो नाउ मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 63 इंटू 0.5। पॉइंट हटाएंगे
यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 10 आएगा, तो 5 टू जा क्या आएगा, 10 आएगा, 5 टू जा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो नाउ हम कह सकते हैं, कि मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आ गया, 63/2 है ना। मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 63/2। ओके, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कंसंट्रेटेड एसिड, मास ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड। तो आपको रिलेशन क्या दिया है कि मास ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड मास ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इंटू 70/100, वो किसके इक्वल है, इसका 70% क्या है, किसके इक्वल है, आपका मास ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। इसका 70% किसके इक्वल है, मास ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। क्लियर है, मास ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। तो नाउ हम निकालेंगे मास ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, मास ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, मास ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 63/2 इंटू 100/70, 0 0 कैंसिल, 7 के टेबल में 49, 7 56, 7 9 जा 63, तो 90/2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, 90/2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, 45 ग्राम। क्या आया, 45 ग्राम। विजिबल है चीजें, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 45 ग्राम। ठीक है, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45 ग्राम। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर हमारा क्या होगा, सी। हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, हमारा आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है। चलो ठीक है।